भारत का चंद्रयान-3 चांद के बिल्कुल करीब पहुंच गया है। अब वो पल दूर नहीं जब चांद पर भारत का तिरंगा लहराएगा। आइए जानते हैं चंद्रयान-3 की इस नई अपडेट के बारे में। ये तो आप सभी जानते हैं कि भारत को स्पेस एजेंसी के लिए दूसरे देशों जितना बजट नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी हमारे वैज्ञानिक विकसित देशों का मुकाबला करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। अगर आपको कभी भी इंस्पिरेशन की कमी महसूस होती है तो हमारे इसरो के वैज्ञानिक हमारे सामने एक बड़ा इंस्पिरेशन बनकर सामने खड़े हैं। आप सभी को वो दिन याद होगा जब हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साइकिल पर रखकर मिसाइल ले जाते थे। साइकिल से बैलगाड़ी तक रॉकेट को रखा गया और अब धीरे धीरे भारत की स्पेस एजेंसी ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो रूस और अमेरिका जैसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था वाले देशों को भी टक्कर देने के काबिल है। जहां पर रूस का लूना 25 मिशन आज खबरों में है, इससे ज्यादा तहलका तो भारत के चंद्रयान-3 ने पूरी दुनिया में मचा रखा है, जबकि रूस और भारत की बराबरी नहीं की जा सकती। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने अपने हार्ड वर्क से इस कठिन काम को भी संभव बना दिया है। आज हम इतने काबिल हैं कि हम नासा और रूस कॉस्मोस जैसी स्पेस एजेंसियों की भी बराबरी कर सकते हैं। चंद्रयान-3 चंद्रमा के बिल्कुल करीब है और ये दूरी कम होते ही चांद पर तिरंगा लहराएगा। भारत पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर देगा कि अंतरिक्ष में ऐसा कोई ग्रह या उपग्रह नहीं है जहां पर भारत अपने सैटेलाइट नहीं भेज सकता। अगर आज हम चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं तो कल मंगल ग्रह पर भी पहुंच सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत का चंद्रयान-3 जिस वक्त चंद्रमा की सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और इतिहास रचेगा, उसी दिन भारत पृथ्वी से सूर्ययान को भी लॉन्च करेगा। यानी कि 23 अगस्त का दिन भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। 23 अगस्त को हमारा चंद्रयान-3 अपनी यात्रा को पूरी करते हुए चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। आपको यह जानकर खुशी होगी कि इसरो के वैज्ञानिक सूर्ययान यानी आदित्य 23 मिशन की तैयारी जोरों शोरों पर कर रहे हैं। इसे लॉन्च करने के लिए लगभग सभी प्लान तैयार हो चुका है। बस अब इंतजार है 23 अगस्त का। आदित्य 11 मिशन के लिए जो सैटेलाइट है वो अभी श्रीहरिकोटा पहुंच गई है और 23 अगस्त के अराउंड इसे सूर्य की तरफ लॉन्च कर दिया जाएगा। एक तरफ सूर्य और दूसरी तरफ चंद्रमा। कुछ ऐसे ही गोल टारगेट किए हैं हमारे भारत ने। जैसे ही हम अपने मिशन में कामयाब होते हैं, एक बार फिर भारत दुनिया के सामने एक नई पहचान बनकर उभरेगा। चंद्रयान-1 के माध्यम से भारत ने चांद पर पानी की खोज करके पूरी दुनिया को बताया कि हमारे ब्लू प्लेनेट के अलावा भी कहीं और पानी मौजूद है, क्योंकि चंद्रयान-1 में पानी को खोजने वाला इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ था। हालांकि इस बात का पूरा श्रेय भारत को नहीं मिला था, लेकिन चंद्रयान-3 के द्वारा खोजी गई सभी चीजों का पूरा श्रेय भारत को ही मिलेगा। इससे पहले भी हमने चांद पर 2 मिशन भेजे हैं। हाँ, वो बात अलग है कि हमारा चंद्रयान-2 फेल हो गया था, लेकिन इसके बावजूद हमारे वैज्ञानिकों ने कोशिश जारी रखी और आज 4 साल बाद चंद्रयान-3 को लॉन्च किया, जिसका रिजल्ट आप सभी देख सकते हैं। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-2 की गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। चंद्रयान-3 में गलती के चांस न के बराबर हैं, क्योंकि हम पहले से ही एक ऐसी बुरी फेज से गुजर चुके हैं। इसीलिए दोबारा इस तरह की जरा सी भी चूक नहीं दोहराई जाएगी। कल सुबह ही खबर मिली थी कि चंद्रयान 179 किलोमीटर की ऑर्बिट में इंटर कर चुका है, यानी कि आज चंद्रमा के बहुत करीब पहुंच गया है और अब इतिहास रचकर ही वापस लौटेगा। हमारे वैज्ञानिकों ने जिस स्पीड और टाइम एंड डेट की कैलकुलेशन के साथ चंद्रयान-3 को लॉन्च किया, वो बिल्कुल एग्जैक्ट काम कर रही है। जिस तरह भारतीयों को चंद्रयान-3 से पूरी उम्मीदें हैं, कुछ इसी तरह रूस भी अपने लूना 25 से काफी कुछ आस लगाए बैठा है। आपको बता दें कि उसका ये यान न्यूक्लियर एनर्जी बेस है, ये सोलर एनर्जी पर डिपेंड नहीं करता, जबकि भारत का चंद्रयान-3 सूर्य से ऊर्जा लेकर अपना काम करेगा। हमने इसमें न्यूक्लियर एनर्जी का यूज नहीं किया है। अब चंद्रयान-3 यहां तक पहुंच गया है तो होपफुली उसके आगे का सफर भी अच्छा ही रहने वाला है। अब बस हमें इस बात का इंतजार है कि वहां जाकर कौन कौन से राज से पर्दा हटाने वाला है, हमें कौन सी नई चीजों की खोज की खबर मिलने वाली है। और अब ये दिन दूर नहीं है। चंद्रयान-3 को लेकर आपने भी अपने मन में बहुत सारी उम्मीदों को बिठा कर रखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल का नाम है फैक्ट्स मीडिया हिंदी। धन्यवाद।